मलेशियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर प्रोटॉन ने पाकिस्तान की सबसे सस्ती सीडान लॉन्च कर दी है जिसका नाम है प्रोटॉन सागा। 20 लाख रुपए में एक ब्रांड न्यू सेडान विद वारंटी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स बेशक एक अट्रैक्टिव ऑफर है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गाड़ी इंजॉयबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन लोगों का एक मासूमाना सवाल ये है कि प्रोटॉन सागा के पैसों में कितने मज़े आते हैं। लेट्स फाइंड आउट। आज की वीडियो में हम 20 लाख रुपए के बजट में प्रोजेक्ट कार्स को डिस्कस करेंगे। अब याद रहे कि 20 लाख रुपए में गाड़ी की प्राइस और पार्ट्स के पैसे शामिल हैं, और इन प्रोजेक्ट कार्स को हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि स्ट्रीट रेसर्स और ऑफ रोडर्स। अब जिस जगह होंडे और लॉन्डे एक साथ जमा हो जाएं, पार्टी वहीं से शुरू होती है। जिसकी पहली गाड़ी है होंडा सिविक एफडी, जिसे देसी बॉयज प्यार से रिबॉर्न बुलाते हैं। होंडा सिविक एफडी में कंपनी की जानिब से एक 1.8 लीटर वीटेक इंजन आता है जिसका इंजन कोड है R18A। R18A की खास बात यह है कि इस इंजन में होंडा के बाकी इंजन की तरह एंडलेस ट्यूनिंग पोटेंशियल है। स्टॉक फॉर्म में ये इंजन 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन थोड़ी सी माइनर ट्यूनिंग के बाद आप इस आउटपुट को बाआसानी 200 हॉर्स पावर तक लेके जा सकते हो। नाउ पेयर दैट विद आफ्टर मार्केट सस्पेंशन, aftermarket wheels और कुछ grippy tires and you've got a bona fide beast। Honda की इन ट्यूनिंग कैपेबिलिटीज की वजह से Honda ट्यूनिंग सर्किट में बहुत फेमस है, और क्यों ना हो। ऑफ रोडिंग की दुनिया का मशहूर ज़माना नाम मित्सुबिशी पजेरो, बिलखुसूस सेकेंड जनरेशन। इस गाड़ी की सबसे खास बात इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी है, जिसका सबूत आपको डाकर रैली रिकॉर्ड से मिल जाता है। मित्सुबिशी के पास डाकर रैली में सबसे ज्यादा ट्रॉफीज जीतने का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। बाकी जेडीएम मैन्युफैक्चरर्स की तरह मित्सुबिशी की बिल्डिंग स्ट्रैटेजी भी सिंपल रही है, जो कि 4 स्टेप में मुश्तमिल है: ओवरबिल्ड, विन, डीट्यून, सेल। सबसे पहले मित्सुबिशी गाड़ियों को एक नॉर्मल कंज्यूमर की जरूरत से ज्यादा बिल्ड करता है ताकि वो गाड़ी रैलीज में जीत सके। जब गाड़ी रैलीज में जीतती है तो इट गेट्स इंस्टेंटली फेमस अमंग कंज्यूमर्स। इसकी प्रैक्टिकल वजह ये भी है कि अगर एक रेगुलर कंज्यूमर गाड़ी को लेवल 10 तक पुश करता है तो मित्सुबिशी गाड़ी को बनाता है लेवल 100 तक, क्योंकि जो गाड़ी लेवल 100 पे जाके खराब होती है उसको जब डी ट्यून करके लेवल 10 पे लाया जाएगा तो इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कार्स इन द मार्केट। ना सेकंड जनरेशन पजेरो की इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए से शुरू हो रही है, और अगर आप 12 से 13 लाख रुपए गाड़ी के ऊपर स्पेंड करेंगे तो 20 लाख रुपए के बजट के हिसाब से आपके पास 7 से 8 लाख रुपए बचेंगे। इन पैसों में आप गाड़ी का इंटरकूलर अपग्रेड कर सकते हैं, आप गाड़ी के रिम्स और टायर्स अपग्रेड कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर मोर ऑफ रोड ऑप्शंस। आप गाड़ी का सस्पेंशन अपग्रेड करके उसका सस्पेंशन ट्रैवल बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद आप माइल्ड टू हैवी ऑफ रोडिंग आसानी कर सकेंगे। So if off-roading is your thing, then Pajero is your option. कभी कभी इंसान का दिल करता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को खिड़की से बाहर फेंक दे और अपनी चलाए, और रूल बुक्स की इस तरह धज्जियां उड़ाने में पेश कदम है लेजेंडरी जेडीएम मैन्युफैक्चरर Mazda। Mazda ने ट्रेडिशनल इंजन डिजाइन यानी कि सिलेंडर्स और पिस्टन्स को डिच किया एंड दे ऑप्टेड फॉर वैंकल रोटरी इंजन्स। और रोटरी इंजन्स की खास बात यह है कि ये कम डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा पावर बना सकते हैं। इनकी इसी मूव के बायस Mazda RX-7 इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कार्स ऑफ ऑल टाइम। तो 2003 में Mazda ने RX-7 को फाइनली रिप्लेस किया Mazda RX-8 से। नाउ द मूव टू RX-8 वाज स्लाइटली कंट्रोवर्शियल कि लोगों ने उसको डायरेक्टली उसके प्रीडिसेसर से कंपेयर करना शुरू कर दिया, लेकिन कार नर्ड्स के गॉडफादर जेरेमी क्लार्कसन ने फरमाया कि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कार्स ऑफ ऑल टाइम। Of all the cars I've driven this year, I'm pretty sure this one is the best. आजकल डिसेंट कंडीशन में Mazda RX-8 आपको 14 से 15 लाख रुपए में मिल जाती है। अब सोचो, Mazda RX-8 प्लस 5 लाख रुपए, क्या बॉम्ब प्रोजेक्ट बनेगा। अब देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। अब Mazda RX-8 में रिलायबिलिटी के काफ़ी इश्यूज होते हैं, क्योंकि आप एक ट्रेडिशनल इंजन डिज़ाइन को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो होता ही है कि वैंकल रोटर इंजन में जो एपेक्स सील्स होती हैं वो कॉन्स्टेंटली इंजन के सरफेस से रगड़ खा रही होती हैं,
जिसके बायस इंजन की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है और गाड़ी के ओनर को कॉन्स्टेंटली एपेक्स चेंज करनी पड़ती हैं। इसका आसान हल ट्यूनिंग कम्युनिटी ने यह निकाला कि उन्होंने इन गाड़ियों को LS स्वैप करना शुरू कर दिया। नाउ Chevrolet LS is one of the most versatile engines of all time। ये 400 से लेके 800 हॉर्स पावर आसानी से प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन जो रोटरी प्यूरिस्ट हैं वो इस बात से काफ़ी माइंड करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर आपको V8 इंजन वाली गाड़ी चलानी है तो V8 इंजन वाली बॉडी ले लो, उसमें V8 इंजन डालो और वो गाड़ी चलाओ। Why mess up a good scene? लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप गाड़ी को अपनी मर्जी से बना रहे हैं तो वो करें जो आपका दिल चाहे ना यार। लोग तो बोलते रहेंगे, तो काम है बातें बनाना। बट इफ़ यू फील लाइक यू विल एंजॉय द LS मोर, हैव एन LS। और अगर आपको डर लग रहा है कि यार मैं रोटी इंजन चलाऊंगा, ऑल्दो इट प्रोड्यूसेस अ वेरी यूनिक साउंड, बहुत मज़े का इंजन होता है, लेकिन फिर भी अगर डर लगता है कि लाइबिलिटी का मसला आएगा तो मेरी जान, अब हाथी पाला है तो दरवाजे ही बड़े कर लो। नाइन्टीज़ की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, BMW है ये इंपॉर्टेंट है। BMW हमेशा से स्टेटस और परफॉर्मेंस का बेंचमार्क रही है और YouTube और Instagram पे E30 और E36 के लाखों बिल्ड्स मौजूद हैं। E36 जनरेशन की खास बात यह है कि दीज बॉडीज आर इनक्रेडिबली बैलेंस्ड, जिसकी वजह से ड्रिफ्टर्स में ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर है। हमारी प्राइस रेंज में मोस्ट प्रॉब्ली BMW 3 सीरीज ही आएगी, लेकिन मेरे भाइयों गम नहीं खाना, क्योंकि होंडास की तरह BMWs में भी एंडलेस ट्यूनिंग पोटेंशियल है। Now think of it this way, 9 से 11 लाख के बीच में अगर आपको E30 और E36 मिल जाती है, you've got up to 9 लाख रुपीस to blow on performance parts। और controversially लोग BMW E30s का इंजन भी स्वैप कर देते हैं, again आपकी मर्जी है। Other than that, you can go for a decent engine tune and you can go for performance shock absorbers, और visually भी you can go nuts with this car। इतनी versatile body है कि इसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। ऑल्दो BMW के पार्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, लेकिन एक बार जब BMW तैयार होके आती है तो मेरे भाई BMW है। अंधेरी रात में एक 24 व्हीलर ट्रक DVD प्लेयर्स को लेके जा रहा है और रोड की दूसरी जानिब से 3 ब्लैक्ड आउट होंडा सिविक सेंटर होती हैं, एंड दीज गाइज पुल ऑफ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट हाइस्ट ऑफ ऑल टाइम। यहाँ बात हो रही है फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइज के सबसे पहले सीन की, जिसमें 3 सिविक EJ1s को फीचर किया गया था। ऑल्दो मूवी ने EJ1 फीचर की थी, लेकिन इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बाकी मॉडल्स पे भी आया एंड होंडा सिविक जस्ट बर्स्ट इनटू पॉपुलैरिटी। इस गाड़ी की सबसे मजे की बात यह है कि इसको मॉडिफाई करने में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगती, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता, और सिर्फ 1 लाख रुपए के आफ्टर मार्केट पार्ट्स के बाद गाड़ी का रूप निकल के आना शुरू हो जाता है। अब सोचो कि गाड़ी 5 लाख की और 15 लाख रुपए के आफ्टर मार्केट पार्ट्स। इमेजिन द थिंग्स यू कैन डू विद देम। और एक और मजे की बात यह है कि क्योंकि होंडा सिविक ने काफ़ी पार्ट्स अपने प्रीवियस जनरेशन से शेयर किए थे, तो 1991 से लेके 2000 तक आप किसी भी मॉडल पे कोई भी आसानियाँ कर सकते हैं। हम यहाँ पे खुसूसन EK6 की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास सिविक EK है और अपनी चीज़ सबको अजीज होती है। ये थी प्रोटॉन सागा के बजट में हमारी प्रोजेक्ट कार सजेशन। अगर आपके पास 20 लाख रुपए का बजट होगा तो आप कौन सी प्रोजेक्ट कार बनाएंगे और उसमें क्या क्या कारस्तानियाँ करेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर आप इस वक्त किसी प्रोजेक्ट कार पे काम कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस और गाड़ी की पिक्चर्स रेव नेशन के फेसबुक ग्रुप पे शेयर करें एंड लेट अस नो कि आपने क्या सीखा और हम नॉर्मली क्या गलतियाँ करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। विल सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड कीप ड्राइविंग।